ओके बच्चा पार्टी अपन यहाँ पे कुछ आईआईटी नीट और सीईटी के सवाल करेंगे और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। ओके यहाँ पे सवाल पहला वाला देखो, अ बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. The coefficient of friction between the conveyor belt and the bag is 0.4. Initially, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion is, ये कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक. एक मिनट. चलो भाई साहब, जेई मेंस का सवाल है 2022 का. ठीक है. अ बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट. कन्वेयर बेल्ट में तो वो आटा की चक्की जैसा होता है वैसा. ठीक है. कन्वेयर बेल्ट है भाई साहब. तो लेट्स से आपका यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है. दिस इज बेसिकली अ कन्वेयर बेल्ट. जैसे एयरपोर्ट्स में हमारे बैग्स वगैरह होते हैं ना, जैसे निकलते जब. ठीक है. तो उस तरह के है ये अरेंजमेंट. उस तरीके का भाई साहब ये अरेंजमेंट है. ये कन्वेयर बेल्ट है. दिस इज बेसिकली अ कन्वेयर बेल्ट. और इसमें एक बैग को हमने ड्रॉप कर दिया है. ठीक है. दिस इज लेट्स से अ बैग which has been dropped on a conveyor belt. ठीक है. ओके. तो कन्वेयर बेल्ट तो भाई साहब मूव कर रहा है. इट इज मूविंग और ऐसा लगेज जाता रहता है आगे की तरफ. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अ कन्वेयर बेल्ट एंड दिस इज हाउ द लगेज इज मूविंग. ठीक है. नाउ what is supposed to happen if you drop it on a moving conveyor belt? What will happen? बताइए. ये ऐसे जा रहा है, धप से आपने ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा? नहीं, फ्रिक्शन जाने दो. पहले क्या होगा? फ्रिक्शन बाद में आता है. फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड ऑन द मोशन ऑफ द कन्वेयर बेल्ट. व्हाट विल, सॉरी, अपना मोशन ऑफ दिस बैग. वेयर विल इट मूव? इस तरफ. 11th वाले बोल रहे हैं इस तरफ. गधे हैं लोग, ऐसे इजीली बोल. भाई आपका कन्वेयर बेल्ट इस तरफ जा रहा है. हाँ तो उस तरफ ही जाएगा ना. ठीक है. इस तरफ कन्वेयर बेल्ट जा रहा है, बैग इस तरफ नहीं जाएगा. बैग इस तरफ जाने की कोशिश करेगा. अरे भाई साहब देखो, अंडरस्टैंड कि वना इनर्शिया है ना भाई साहब, इनर्शिया ऑफ मोशन है. ये धप्प से इसके ऊपर गिरा, ये ऐसे जा रहा है, ट्रर ऐसे जा रहा है. तो मतलब ये पीछे की तरफ जाएगा. ठीक है. दिस विल मूव बैकवर्ड्स. ठीक है. सो अगर कन्वेयर बेल्ट ऐसे जा रहा है भाई साहब, लेट्स से. ठीक है. कन्वेयर बेल्ट ऐसे जा रहा है. ठीक है. कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग लाइक दिस, बट द बैक विल शो अ टेंडेंसी टू मूव लाइक दिस. तो बैक पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ. फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर. कन्वेयर बेल्ट इस तरफ मूव कर रहा है, बैक विल शो अ टेंडेंसी टू मूव दिस वे एंड हेंस फ्रिक्शन इज गोइंग टू अपोज द मोशन. फ्रिक्शन विल एक्ट दिस वे. ठीक है. ठीक है. ओके. तो बैग इज ड्रॉप. अभी बस अभी कन्वेयर बेल्ट कितने से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है. इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बैग एज वेल? 2 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड्स. ठीक है. तो बैग भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड्स मूव करेगा. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. नाउ इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट. तो भाई साहब ये स्लिप कर रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी बैग की कितनी हो जाएगी आदित्य? इनिशियल वेलोसिटी, अरे धप्प से गिरा, ये पीछे की तरफ कितने से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बैग moving on the conveyor belt, the moment it's drop, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? This will be 2 मीटर पर सेकंड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है. ओके. एक्सीलरेशन क्या होता है? यहां पे होगा रिटार्डेशन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिंग में लगेगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा भाई साहब. रिटार्डेशन कितनी हो जाएगी? जितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी अपॉन एम, है ना. फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन एम. नाउ व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स? ऑब्वियसली भाई साहब ये है आपका mg, ये है आपका n. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भाई साहब? म्यू इंटू एन. और फिलहाल यहां पे n की वैल्यू किसके बराबर? mg के बराबर.
तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन अपॉन एम, दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सिलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब म्यू एम जी अपॉन एम, तो एक्सिलरेशन भाई साहब क्या हो जाएगा म्यू जी। अब ये एक्सिलरेशन नहीं है, ये एक्चुअली रिटार्डेशन है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग स्लिपिंग मोशन इज, तो आपका भाई साहब स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्स, मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डेशन या एक्सिलेशन कितना है, माइनस म्यू जी होगा ये भाई साहब, ध्यान दो यहाँ पे, ये माइनस म्यू जी होगा क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है, तो अपोजिंग फोर्स विल जनरेट एन अपोजिंग एक्सिलरेशन, ठीक है। माइनस म्यू जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू भाई साहब 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है, ए की वैल्यू हो गई भाई साहब -4, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अभी आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे 0, यू स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 4, -2 इंटू ए की वैल्यू -4 इंटू एस, ठीक है। तो ये हो गया 4 माइनस 8s, ठीक है। तो आपका यहां पे हो गया भाई साहब -4 माइनस 8s, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 बाई -8, ये हो गया 1/2, दैट इज 0.5, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 0.5 मीटर्स। सो बिफोर कमिंग टू रेस्ट दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर? बहुत हंसी आ रही है ये ना। कौन सा यू स्क्वायर माइनस 2as, एक्चुअली में हमको एक को माइनस लेना पड़ेगा, या तो इसको, मतलब एक्चुअली में यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, तो ऐसे जाएगा ये, हमने दोनों जगह माइनस ले लिया, ये गलत है। अगर आपका रिटार्डेशन होता है तो आप सिर्फ रिटार्डेशन की वैल्यू डालो, फिर माइनस मत लो, ठीक है। एक्चुअली आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, यू स्क्वायर की वैल्यू डाल दी हमने। अभी अगर आप -4 ले रहे हैं तो इसको आप फिर माइनस मत लीजिए, ठीक है, देन यू हैव टू कीप इट एज प्लस, तो ऑब्वियसली आंसर वही आएगा वैसे 0.5, ठीक है। सो दिस विल बी 0.5, ठीक है। ओके ओके ओके, 0.5, ओके। चलिए भाई साहब, अ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस, जेई मेंस का सवाल है, of masses 2 kg and 8 kg is placed on a smooth table as shown in the figure, ठीक है। The coefficient of static friction between the two blocks, इनके बीच में जो static friction का coefficient है वो 0.5 है। The maximum horizontal force F that can be applied to the block of mass M so that the blocks move together will be, ये पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए भाई साहब फटाक से करना है। कितनी हो जाएगी, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। देखो जैसे ही आप इसको पुल कर रहे हैं ना, ठीक है, वेन एवर यू आर बेसिकली पुलिंग इट, या फोर्स एफ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। दिस ब्लॉक विल शो टेंडेंसी ऑफ, तो अगर आपने भाई साहब समझ लो यहाँ पे तो दिस ब्लॉक एक्चुअली में, अगर आप भाई साहब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास m, so the blocks move together, let's say they are moving with an acceleration of a, ये भाई साहब एक्सेलेरेशन a से मूव कर रहे हैं, तो ये वाला कितने से भाई साहब पीछे मूव करेगा विद एन एक्सेलेरेशन a, ठीक है। अगर ये एक्सेलेरेशन a से मूव करेगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा f, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, ठीक है। ये हो गया f, ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और इसका सूडो फोर्स क्या होगा ma, है ना भाई। देखो ये आगे जा रहा है तो ये पीछे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। इफ दिस इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन a, दिस विल मूव विद एन एक्सेलेरेशन a बैकवर्ड्स, तो ये हो जाएगा ma। और आप यहां पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब ये दोनों साथ में चल रहे हैं। देखो होना क्या चाहिए, आप जब इसको खींच रहे हैं तो ये भाई साहब पीछे जाएगा,
है कि नहीं? ये भाई साहब पीछे जाएगा। इसको कैसे समझेंगे? तुम खड़े हो भाई साहब, कोई तुम्हारा पैर पकड़ के खींचे, तुम किस तरफ गिरोगे भाई साहब? पीछे की तरफ गिरोगे, है कि नहीं? ठीक है, व्हाई विल दिस हैपन? बिकॉज ऑब्वियसली आपके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेकिन आप भाई साहब इनर्शिया की वजह से पीछे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये भाई साहब सूडो फोर्स इस पे लग रहा है इधर, तो ये हो गया एम ए। अभी आइडियली ये मूव किधर करना चाहिए? इधर, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर। और यहां पे बोल रहे हैं कि दोनों भी साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये मूव ही नहीं कर रहा है एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो इसके एम ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, दैट इज फॉर मास एम, फॉर मास एम, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? अभी फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? म्यू एन इज इक्वल टू एम ए, तो देयरफॉर म्यू एन मतलब हो गया आपका एम जी। ठीक है, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, कैंसलम कैंसलम, तो ए की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? म्यू जी। ध्यान दीजिए, ये आपका रिटार्डिंग फोर्स है या रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, लेकिन ए जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो अभी भाई साहब अगर मैं इसकी बात करूं, अभी तक तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां से अपन ने ए की वैल्यू निकाल ली, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एफ जो है वो फोर्स लग रहा है, दिस एफ इज इक्वल टू, हम इस एफ के बारे में क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? एम प्लस एम इंटू ए। ओके, ए की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है भाई साहब? म्यू जी, तो एम प्लस एम इंटू म्यू जी। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई कि नहीं? अच्छा, 8 और ये 2 10, चलिए भाई साहब 10 हो गया भाई साहब यहाँ पे। और यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.5, और जी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे नहीं दी हुई है, ये सब देख के लग रहा है 9.8 ही लेना पड़ेगा भाई साहब। ओके, चलिए ये हो गया आपका 9.8। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका 5, है ना? 5 इंटू 9.8, 49 न्यूटन आ जाएगा, है ना? तो दिस विल बी बेसिकली 49 न्यूटन। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, 49 न्यूटन। ओके, a block of mass 10 kg starts sliding on a surface with an initial velocity of 9.8 meter per second. इसकी initial velocity है। The coefficient of friction between the surface and the block is 0.5. The distance covered by the block before coming to rest. चलिए फटाफट भाई साहब। A block of mass 10 kg, ये हो गया मास कितना है भाई साहब आपका? 10 kg। स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक, ये म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, v आपका 0 है, तो आपको यहाँ पे s पूछा है कितना होगा भाई साहब। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड है आपका भाई साहब, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, तो ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इसमें भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग जाएगा भाई साहब? म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी। तो भाई साहब एक्सेलरेशन कितना होगा इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, दैट विल बी एफ बाई एम, दैट इज म्यू एम जी बाई एम, दैट इज म्यू जी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? दिस इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इंटू 9.8, सो दैट विल बी हाउ मच? 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर लो भाई साहब। ठीक है, या इसको अगर माइनस में लेना चाहिए, एक्चुअली में माइनस में आ गया है आपका, तो वी स्क्वायर मतलब हो गया आपका 0, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9.8 का भाई साहब स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? 49 इंटू एस, ये आपका माइनस में आ गया है भाई साहब, तो ये हो गया 9.8 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 49 इंटू एस, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 49, तो ये 49 मतलब हो गया आपका 0.2, ये हो गया भाई साहब आपका 0.1, तो ये हो गया आपका कितना? 0.98 है बाबा, ये तो कोई भी नहीं आ रहा भाई साहब, कौनो गड़बड़ कर दिए हैं भाई साहब। 98 इंटू 90, हाँ क्या क्या?
2 into 49 to 0.2. हाँ हाँ 0.5 इंटू 9.8 है, 4.9 आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 4.9, ठीक है। तो अगर 4.9 आ रहा है भाई साहब, सो दिस विल बी 4.9, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 4.9 इंटू एस। सो दिस विल बी 9.8 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 4.9 इज इक्वल टू एस। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1। तो एस की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 9.8 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एस, 9.8 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, ठीक है। A uniform chain of 6 meter length is placed on a table such that a part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. The coefficient of static friction between the chain and the surface of the table is 0.5. The maximum length of the chain hanging from the table is, चलिए भाई साहब इसको निकालना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। कौन कौन गुल है भाई साहब आज? गहना श्रुति, तुम मोबाइल देख रही हो है ना? आई देखो, ए, गहना श्रुति और कौन एब्सेंट है तुम लोग में से? भाई हो गया भाई साहब, डन डन। कितना आंसर? 2 मीटर। और 12th वाले भाई साहब? ओके, सो ये बेसिकली एक, ये एक टेबल है लेट्स से, ठीक है। और भाई साहब लेट्स से ये इसका स्टैंड है। नाउ वी हैव अ चेन विच इज सेट अप ऑन द टेबल। तो ये भाई साहब ये चेन है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ चेन विच इज सेट अप ऑन द टेबल, और ये ऐसे लटक रहा है भाई साहब, ठीक है। इट इज बेसिकली हैंगिंग लाइक दिस, ठीक है, क्लियर है? ओके, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ। तो इसका भाई साहब लेंथ कितना दिया हुआ है आपको? 6 मीटर लेंथ, ठीक है। लेंथ और 6 मीटर लेंथ, तो लेंथ इज हाउ मच, 6 मीटर, such that a part of his length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. तो हम यहाँ पे मान लेते हैं द सिस्टम इज एट रेस्ट। लेट्स से हमने मान लिया कि मास, लेट मास इज इक्वल टू एम, ठीक है। लेट मास इज इक्वल टू एम, ठीक है।
तो यहां पे देखो लेंथ अगर हम ले और यहां पे लेते हैं मास, ठीक है, तो लेंथ जब l है तो मास कितना है, m है। लेंथ जब 1 होगा तो मास कितना हो जाएगा, m बाई एल, विच इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अभी अपन ने क्या मान लिया कि लेट से ये वाला जो पार्ट है इसका लेंथ है x, लेट से, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा भाई साहब, पूरा है l, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 माइनस एक्स, मतलब l माइनस एक्स लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ओके। तो इतने वाले का मास कितना हो जाएगा, अगर यूनिट का है m बाई एल तो x अगर लेंथ है तो इसका भाई साहब मास कितना हो जाएगा, mx बाई एल। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल हम, और इतने वाले का मास कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी l माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। मेकिंग सेंस पीपल हम, ठीक है, इतना इसका मास हो गया, ओके। नाउ ये भाई साहब आपका इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है इस पे भाई साहब कितना फोर्स लग रहा है, इस चेन पे कितना फोर्स लग रहा है, देखो ये वाला जो फोर्स लगेगा इस चेन पे ये होगा इसका मास इंटू जी, है कि नहीं, और इसका मास कितना है, दिस फोर्स विल बी एम एक्स बाई एल इंटू जी, इतना फोर्स इस पे लग रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड फोर्स है लेकिन इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एम एक्स बाई जी इंटू एल, इतना फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। जब इस पे फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली ये आगे जाएगा, अगर ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो इस पे भाई साहब एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, वेयर एन इज बेसिकली इसका मास, है ना, ये आपका एम जी है, अभी इसका एम कितना है देखो, एम इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, ठीक है, तो इसका भाई साहब एन म्यू एन लगेगा भाई साहब, ये एन हो जाएगा इसका, तो एन की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, एम इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, मेकिंग सेंस पीपल हम, इंटू जी, ठीक है, एन की वैल्यू ये हो गई एम जी, ओके। तो आपका भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन, तो मतलब म्यू इंटू एम इंटू एल माइनस एक्स जी बाई एल, क्या ये समझ में आ रहा है। अभी क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, द चेन इज नॉट फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ इट दे आर गेटिंग बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है दिस एफ इज इक्वल टू दिस फोर्स एफ, तो लेट्स राइट इट डाउन पीपल, म्यू इंटू एम एल माइनस एक्स इंटू जी अपॉन एल, दिस शुड बी इक्वल टू एम इंटू एक्स टू जी बाई एल, ये एल और एल कैंसिल हो गया, एम और एम कैंसिल हो गया भाई साहब, ये जी और ये जी कैंसिल हो गया, तो म्यू इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मेकिंग सेंस पीपल हम, म्यू इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्लियर है भाई साहब, ओके। म्यू की वैल्यू यहां पे कितनी है 0.5, एल की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी है 6, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 0.5 इंटू 6 हो गया भाई साहब कितना 3, माइनस 0.5x इज इक्वल टू x, तो ये हो गया आपका कितना 1.5x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 2, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल इज कितना भाई साहब 2 मीटर, ठीक है, ओके। सो द 11th स्टैंडर्ड गॉट इट राइट, 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब टू मीटर, ओके। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, a curve in a level road, a curved नहीं होगा भाई साहब, a curve होगा, a curve in a level road has a radius of 75 meter, the maximum speed of a car turning this curved road can be 30 meter per second without skidding, if the radius of the curved road is changed to 48 meter and the coefficient of friction between the tires and the road remains the same, then the maximum allowed speed will be how much, थोड़ा सा याद कीजिए mv स्क्वायर बाई आर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोला हो बोला, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, याद नहीं है, ऐसे भाई साहब ये कार मूव हो रहा है तो ये पलटी खाने के फिराक में होगा, है ना, ये नहीं हो इसके लिए इसके ऊपर फ्रिक्शन लगना चाहिए, तो mv स्क्वायर बाई आर आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मच म्यू एन जी, मतलब म्यू एन मतलब म्यू एम जी, ठीक है।
ओके, सो आपका भाई साहब एम वी स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। एम और ये कार का मास है भाई साहब, ठीक है। तो वी स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, म्यू आर जी। तो सेफ टर्न के लिए आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, म्यू आर जी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी आपका यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखो यहाँ पे द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार टर्निंग दिस कर्व, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, ठीक है। और म्यू चेंज नहीं, ओके 30 मीटर पर सेकंड। तो लेट्स से v1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ओके। और क्या बोला, इफ द रेडियस ऑफ द कर्व वाज चेंज टू 48 मीटर, आपने चेंज कर दिया रेडियस को, एंड द कोएफिशिएंट तो वो सेम ही रहा, ठीक है। देन द मैक्सिमम अलाउड स्पीड विल बी, अभी देखो यहाँ पे देखो v1 अपॉन v2, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, म्यू तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। आर यहां पे कितना है भाई साहब, R1, और ये जी अपॉन भाई साहब ये म्यू R2 जी। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है भाई साहब, द कोएफिशिएंट, ये आपका R1 और R2 की वैल्यू मालूम है, आपको V2 की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। तो ये म्यू और म्यू कैंसिल हो गया, जी और जी। म्यू और म्यू क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट बिटवीन द टायर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड जस्ट रिमेन्स द सेम, सो म्यू रिमेन्स द सेम, जी ऑब्वियसली सेम रहेगा ही, ठीक है। तो आपका भाई साहब V1 बाई V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ R1। R1 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, 75, और ये है आपका भाई साहब 48, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है। V1 की वैल्यू है भाई साहब आपकी 30, सो V1 की वैल्यू है 30, ठीक है। ओके 30 बाई V2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 75/48, आपका भाई साहब यहाँ पे 325 जा 316 जा, तो ये हो गया आपका 5, तो अंडर रूट 25/16 हो गया आपका कितना भाई साहब, 5/4, ठीक है। तो 5v2 इज इक्वल टू 4 इंटू 30, सो देयरफॉर v2 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 30/5, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, v2 की वैल्यू हो गई, ठीक 24, ठीक है। v2 की वैल्यू हो गई 24, सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए, a body of mass m is kept on a rough horizontal surface, coefficient of friction given is mu, horizontal force is applied on the body but it does not move, the resultant of normal reaction and the frictional force acting on the object is given F, where F is, चलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट क्विक क्विक, नीट उड़ीसा, अच्छा जी उड़ीसा, चलिए फटाफट फटाफट। A body of mass m is kept on a rough horizontal surface, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब बॉडी ऑफ मास m which is kept on a rough horizontal surface, a body of mass m is kept on a rough horizontal surface, तो ये आपका बॉडी ऑफ मास m है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका भाई साहब क्या है, म्यू है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, यू आर बेसिकली अप्लाइंग अ फोर्स हियर, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रहा है। द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय F। नॉर्मल रिएक्शन भाई साहब किस तरफ है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, विच इज बेसिकली व्हाट, N, ठीक है। और ये भाई साहब लेट से आपका फोर्स है, ठीक है, ये है आपका भाई साहब फोर्स, this is the force, the horizontal force is applied on the body but does not move, the resultant of normal reaction and the frictional force acting on the body, तो frictional force भाई साहब इस तरफ होगा, है ना, the frictional force is going to act on this direction, और इस frictional force की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, mu into n, that is mu mg, ठीक है। तो mu mg, और तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, तो आपका भाई साहब नॉर्मल रिएक्शन कितने का है, mg, ठीक है। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू f का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल कितने का है भाई साहब, 2fn cos 90,
cos 90 की वैल्यू होती है भाई साहब 0। f का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो, म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया आपका m स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, m स्क्वायर g स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो r की वैल्यू भाई साहब यहां पे हो जाएगी कितनी, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू mg इंटू 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो अगर हम ये आपका दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू mg इंटू 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो भाई साहब ये वाला आ जाएगा, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। F मॉड की वैल्यू मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। mg इंटू 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब नीट का सवाल। ओके ओके ओके, नीट का सवाल 2019। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। तो देखो भाई साहब ऐसा है, कुछ सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है। A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum। तो आपका भाई साहब ये लेट्स से एक ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज अ ब्लॉक विच इज प्लेस्ड हियर समवेयर, ठीक है। ओके, इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है भाई साहब कितना, रेडियस गिवन इज 1 मीटर, रेडियस भाई साहब दिया हुआ है 1 मीटर का, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, म्यू की वैल्यू है 0.1, ठीक है। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका भाई साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और इस पे होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा, ठीक है। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, जी की वैल्यू आपको दी हुई है। देखो ये कुछ ऐसा है, मतलब लेट्स से इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और ये एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ऐसे स्टैंडिंग है, ठीक है। और घुमाया जाए इसको बहुत जोर से और फ्लोर को गायब कर दिया जाए, आई विल स्टिल नॉट फॉल, ठीक है। देयर इज अ रीजन व्हाई आई विल स्टिल नॉट फॉल एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। वो जो आप लोगों का होता है ना मेले वगैरह में, एक भाई साहब बाइक घूम रहा है जोर से सब 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 सब, लेकिन वो गिर नहीं रहा है, मौत का कुआं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं उसका, ठीक है। उसका मतलब यही है कि वो बाइकर को मालूम है कि किस वेलोसिटी से वो गिरने नहीं वाला है, ठीक है। व्हाट वेलोसिटी ही विल अचीव सो दैट ही इज नॉट गोइंग टू फॉल डाउन, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो वो गिरता क्यों नहीं है, ऐसा यहाँ पे भी होगा। वैसे मान लो कोई सिलिंड्रिकल वेसल है और किसी को भाई साहब यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, और इसको जोर जोर से घुमाया जाए, तो अगर आपने इस फ्लोर को गायब कर दिया तो भी इंसान नीचे नहीं गिरेगा, और द ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू फॉल। हाउ विल दिस हैपन? तो लेट्स से आपका भाई साहब जब इसको आप घुमा रहे हो तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है भाई साहब, व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट? भाई साहब देखो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यही आपका नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा, है कि नहीं? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वेट की वजह से नहीं हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जब मैं किसी सर्फेस के ऊपर हूं
तो मेरा mg नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। लेकिन जब मैं यहाँ पे ऐसे हूं तो यहाँ पे मेरे को इधर फोर्स लग रहा है, तो इसका एक फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू हाउ मच? विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से देखो अभी क्या हो जाएगा, अभी जैसे ही ये हम इसको घुमाएंगे, सो दिस विल टेंड टू फॉल डाउनवर्ड्स, बट दिस इज, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लगता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू एन ही, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, क्लियर है? ओके, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। तो मतलब आपका यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और भाई साहब mg दोनों बराबर है ना, ब्लॉक स्टेशनरी। तो आपका हॉलो सिलेंडर है, देखो समझिए इस चीज को, इसका इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। इट डजंट हैव अ सीलिंग, नीदर डज इट हैव अ बेस। हो गया, कितने राउंड हो गए क्रॉस जीरो के? हाँ, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भी क्रॉस जीरो खेलूं, सच में बता रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाएगा। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम दोनों का भी, बिल्कुल भी, तब से देख रहा हूं मैं। वो तो मोबाइल में व्यस्त है, 2-3 बार देख चुका हूं, और आप भी वैसा। ओके, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ये हो जाएगा एन म्यू म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हॉलो सिलेंडर है, देखो ना इसका भाई साहब कोई सीलिंग है और ना ही भाई साहब इसका कोई बेस है। दिस इज नॉट फॉलिंग, ऑब्वियसली भाई साहब ये फोर्स क्या होगा यहाँ पे? दिस फोर्स इज गोइंग टू बी एम जी। ये फोर्स भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? mg। ये वाला mg का फोर्स किस, तो इसका भाई साहब टेंडेंसी क्या है? इट विल फॉल डाउन, बट इज नॉट फॉलिंग डाउन। सो व्हाट इज अवॉइडिंग दिस फॉल? This fall is being avoided by the frictional force that is acting upwards, and this frictional force will be equal to mu into n. In this case n is not mg, ठीक है, in this case n is having a value of m omega square r। ये m omega square r है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब आपको? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कभी वॉशिंग मशीन में कपड़ों को घूमते देखा है? मतलब उतना भी नहीं करते हो घर पे कि कपड़े उठा के डाल दिए भाई साहब, वॉशिंग मशीन चालू कर दिया, अरे बाप रे, हाथ तो उंगलियों की वो अगर कम हो जाए, है ना। खैर, तो अगर आप ऊपर से देखोगे, जब वो घूमता है तो कपड़े ना ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बहुत जोर से जब घूमेगा, वरना तो भाई साहब जो कपड़े भीगे कपड़े लुष्ट पुष्ट भाई साहब नीचे की तरफ ही रहेंगे, लेकिन इट विल कम अप। ठीक है, द रीजन व्हाई इट विल कम अप इज बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, आप भाई साहब वॉशिंग मशीन के सारे कपड़े अगर भीग गए हो और वो नीचे जमा हो तो उसको घुमा ही नहीं सकते आप, उसका ऊपर होना तय है। ठीक है, तभी जाकर वो घूम सकता है। ठीक है, ओके। सो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? एफ, तो ये हो गया आपका म्यू एन, ये हो गया आपका म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। इनफैक्ट एक बहुत अच्छे क्या मतलब, इनसे अच्छा मैंने कभी फिजिक्स पढ़ाते हुए किसी को नहीं देखा है। इनका नाम है वॉल्टर लुविन। ठीक है, यूट्यूब में आप इनको सर्च कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं। ही यूज्ड टू टीच आउट ऑफ इंडिया, मतलब ऑब्वियसली वर्क के हैं वो। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, और एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट सही है। आपने एक बाल्टी में पानी लेना है, ठीक है, एक बाल्टी में आपने पानी लेना है और इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। ये बाल्टी जब ऊपर जाएगा तो आपका क्या अंदेशा है कि ये भाई साहब पानी नीचे गिरेगा? लेकिन नहीं गिरेगा, इट्स नॉट गोइंग टू फॉल। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड में दिस वाटर इज नॉट गोइंग टू फॉल, एंड ही एक्चुअली हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दिस एक्सपेरिमेंट व्हाइल टेकिंग अ क्लास। अभी उनके क्लास भी बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई साहब। ठीक है, कॉलेज का भाई साहब स्पेस एरिया भी काफी रहता है, तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट किया। इफ यू गेट द टाइम, प्लीज डू गो इट एंड वॉच हिज वीडियोस। ओके, ये आपका म्यू एन हो गया, ये आपका म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो म्यू एन यहाँ पे ये हो गई भाई साहब, और इधर डाउनवर्ड फोर्स कितना है भाई साहब? आपका mg। हॉलो सिलेंडर है भाई साहब, नीचे गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब mg किसको बैलेंस कर रहा है भाई साहब? म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? g बाई म्यू आर। क्या ये समझ में आ रहा है? g की वैल्यू अपन ले लेते हैं यहां पे जो दिया हुआ 10, म्यू की वैल्यू यहां पे कितनी है? हाँ, 0.1। चलिए भाई साहब 0.1, और आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1। चलिए लाइफ सेट भाई साहब। तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया आपका 100/1। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10, दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस वुड बी आंसर बीएम। ठीक है, कोनो तकलीफ? तकलीफ नहीं?
आगे बढ़े भाई साहब, ओके चलिए। 10 radian per second, okay, okay, okay. Need 2018, a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge. कोशिश कीजिए ये पहले जानने की कि फोर्सेस किस पे कहां क्या लग रहे हैं। आप फोर्सेस को आप उसके बाद आप बैलेंसिंग कंडीशन डालिए, क्या क्या फोर्सेस कहां पे लग रहे हैं वो पहले दिखा लीजिए, और उसके बाद ये वाली लास्ट वाली बैलेंसिंग कंडीशन डालिए जहां पे आपको दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। तो ब्लॉक अगर स्टेशनरी रहता है और नीचे नहीं मूव डाउन करता है तो ए और थीटा के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड हियर। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ, तो आपका भाई साहब देखो इधर अगर आप इसको दे रहे हैं तो आपका सूडो फोर्स किधर एक्ट करेगा भाई साहब, सूडो फोर्स फॉर दिस ब्लॉक इज गोइंग टू एक्ट दिस वे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये वाला वैल्यू कितना हो गया, अरे बोलो ना बोलो, ये हो गया आपका एम ए। ठीक है, ओके, अगर ये एम ए हो गया तो भाई साहब इस तरफ हो गया भाई साहब आपका एम ए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, ये कितना हो गया थीटा। भाई साहब देखो ना ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एम ए है तो ये वाला कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, एम ए कॉस थीटा। नीचे वाला फोर्स कितना होगा, वी ऑल आर अवेयर दैट इट विल बी एम जी साइन थीटा भाई साहब। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, एम जी साइन थीटा। ठीक है, नीचे वाला फोर्स एम जी साइन थीटा, ये वाला हो गया आपका एम ए कॉस थीटा। अभी हमको निकालना है कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, एम ए कॉस थीटा तो ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन। अभी एन क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, अरे कोई बोलेगा भाई साहब, ये है आपका एम जी। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये अगर मैं इसको ऐसे लू यहाँ पे, सब बोलिए ना, अरे बोलेंगे नहीं, आज नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे भाई साहब। ये अगर एम जी साइन थीटा है तो ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, एम जी कॉस थीटा। तो आपका एन का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, एम जी कॉस थीटा। मेकिंग सेंस पीपल, हम एम जी कॉस थीटा। तो मुझे बताइए अभी फ्रिक्शनल फोर्स भी इस तरफ, ठीक है, और ये आपका इस तरफ, अगर ब्लॉक जो है स्टेशनरी है, इट्स नॉट स्लाइडिंग डाउन, सो द forces which are acting in the upward direction of the inclined plane should be balancing with the forces which are acting in the downward direction. तो forces acting in the downward direction क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके, mg sin theta। ये this is the only force which is acting in the downward direction। upward direction में क्या हो जाएगा बोलो, ma cos theta plus f which is equal to ma cos theta plus f। f मतलब हो गया आपका क्या बोलो, म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एन होता है भाई साहब, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सारे एम जो है आपके वो मर गए। ठीक है, ओके, तो ए की वैल्यू भाई साहब क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये हो गया जी साइन थीटा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रे, जी साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा, क्यों ऐसा हो रहा है भाई साहब। The wedge is given an acceleration a, relation between a and theta for the block to remain stationary। ऐसा क्यों हो गया भाई साहब, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस, किस तरफ, अरे किस तरफ चाचू, हाँ नहीं फ्रिक्शन उस तरफ क्यों होगा,
एम जी साइन थीटा की तरफ क्यों होगा? हाँ चलो समझा, अगर तुम ये बोल रहे हो कि ब्लॉक का टेंडेंसी अभी ऊपर जाने का, तो अगर नीचे की तरफ भी एक्ट कर रहा हो फ्रिक्शन, तो भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? म्यू एन ना, तो म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। हाँ माइनस प्लस में डिफरेंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जी साइन थीटा है, ए कॉस थीटा और म्यू जी कॉस थीटा है, तो वहां का तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई साहब? ये एफ जो है वो माइनस में आ जाएगा और क्या होगा, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। यहाँ पे चारों में तुम्हारा कोई, देखो दो ही चीज हो सकती है, या एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा भाई साहब आपका बराबर हो, तो मतलब आप अगर बोल रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, तो नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और अगर नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? म्यू एन, और एन फिलहाल क्या है भाई साहब आपका? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? एम जी कॉस थीटा, तो वैल्यू तो वही है, माइनस प्लस का मामला है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इट विल लीड अस टू द आंसर। कहां फंस गए भाई साहब इसमें हम? कहां फंस गए भाई साहब? का हो गया रे? अरे अरमान, क्या हो गया बेटा? एकदम चुपचाप बैठा है, क्या हो गया? फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है भाई साहब, एम ए कॉस थीटा ऊपर, एम जी साइन थीटा नीचे। हाँ ये सिंपल लगा लेकर हम, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लिया क्यों नहीं भाई साहब? क्या यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स? अच्छा देखो देखो, हम भी गधे भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है स्मूथ, ओके, तो स्मूथ बेसिकली मींस दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम जबरदस्ती का कैलकुलेट कर बैठे भाई साहब, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अभी क्या हो जाएगा? ये एम ए कॉस थीटा ऊपर की तरफ, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, ठीक है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन, यस। तो भाई साहब आपका एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, तो दीज आर द टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, एम जी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। एम और एम भाई साहब कैंसिल आपका, ठीक है, तो आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो दैट विल बी ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा, जी टैन थीटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाला करना है। नीट 2018, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, अच्छा यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, चलो भाई साहब, फ्रॉम अ हाइट h just completes a vertical circle of diameter a, ये जस्ट कंप्लीट कर रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी की वैल्यू डी है, द हाइट h इज इक्वल टू, नीट 2018 का सवाल है, जल्दी से करना है भाई साहब फटाफट। फ्रिक्शन का कोई झमेला नहीं भाई साहब यहाँ पे, अरे सिंपल करो ना, देखो यहाँ पे क्या, ये ऊपर क्यों जा रहा होगा? बिकॉज ऑफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हाउ हैज दिस गेन इन काइनेटिक एनर्जी कम? ड्यू टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये गेन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है उधर भाई साहब, इधर कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mgh, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी? mgh हाफ mv स्क्वायर के बराबर। देखो भाई साहब वेलोसिटी एट ए, लेट्स से वेलोसिटी एट ए हाफ mva स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, कैंसिलम कैंसिलम, va स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 2gh। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे va स्क्वायर की वैल्यू, अभी इसको भाई साहब अगर कंप्लीट करना है, ऊपर तक जाना है, ठीक है, सो अगेन ये कितना, अभी देखो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे? हाफ एम वी ए का स्क्वायर, और इसी काइनेटिक एनर्जी की बदौलत भाई साहब ये ऊपर तक जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम जी, तो एम जी डी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही है ना भाई साहब, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ओके, एम और एम भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 2gd by 2gd है ना, ओके, चलिए वी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई ये, ठीक है, ये हो गई भाई साहब वी ए स्क्वायर की वैल्यू, ओके, अभी अपने को निकालना है हाइट h,
तो अगर हम यहाँ पे वी ए स्क्वायर की जगह पे 2GH लिखते हैं तो 2GH इज इक्वल टू 2GD, है ना। वी ए स्क्वायर इतना है और ये इसका भाई साहब वी ए स्क्वायर इतना हुआ, तो जी और जी मर गया, 2 और 2 मर गया, H इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो H की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, डी के बराबर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। होगा क्या भाई साहब, थोड़ा सा कम तो क्यों आ रहा है? गड़बड़ है भाई साहब। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो मिनिमम विल बी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। ओके ठीक है भाई साहब, ओके सही है भाई साहब ये। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ ज्यादा ही आसान कर डाला हमने भाई साहब, तो फिर सवाल बनता ही नहीं था। ओके, यहाँ पे आपका ये mgh, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी हुई है, अभी इसको अगर पूरा कंप्लीट करना है, देखो हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ठीक है, या हाफ एम वी बी का स्क्वायर, क्या था भाई साहब, हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हैं तो इस जगह पे जब ये आ रहा है, ठीक है, व्हेन इज कमिंग हियर बेसिकली, तो ये वी बी है, ठीक है, और ये आपका वी ए है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है, एम वी बी का स्क्वायर बाई आर, और भाई साहब यहाँ पे एम जी। ठीक है, तो ये तो पहले अपन लिख सकते हैं, दैट इज एम वी बी का स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी, है कि नहीं, तभी तो ये बैलेंस रहेगा, वरना तो ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब ये m और m कैंसिल हुआ, वी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी, आर मतलब हो गया d बाई टू इंटू जी, तो वी बी का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया, d बाई टू इंटू जी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका भाई साहब एम जी एच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी ए का स्क्वायर, है कि नहीं, हाफ एम वी ए का स्क्वायर। यहाँ पे कितना एनर्जी है, हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ये हाफ एम वी ए का स्क्वायर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस प्लस एम जी, ये क्या है डायमीटर ना, एम जी डी। ठीक है, क्लियर है, यहां का जो काइनेटिक एनर्जी है दिस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस। ठीक है, ओके, तो एम सब में मर गया भाई साहब, ओके, वी ए का स्क्वायर, तो हाफ वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर, ये कितना है भाई साहब आपका, हाफ इंटू डी बाई टू जी प्लस डी जी। ठीक है, तो ये आ गया कितना भाई साहब, ये एक हाफ, नहीं, ये हो गया भाई साहब आपका हाफ। ठीक है, सो हाफ वी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी बाई फोर प्लस डी, तो ये हो गया डी जी, ये हो गया 1/4 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 5/4 डी जी। ठीक है, 5/4 डी जी हाफ। ठीक है, ओके, तो आपका वी ए का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, वी ए का स्क्वायर इज इक्वल, या अपन यहाँ पे देखो एम जी एच लिख सकते हैं ना इसका, एम जी एच, तो आपका एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी ए का स्क्वायर के हिसाब से एम और एम कैंसिल हो गया, तो आपका वी ए स्क्वायर के जगह पे अपन जी एच लिख सकते हैं, तो जी इंटू एच इज इक्वल टू 5/4 डी इंटू जी, ये जी और जी भाई साहब कैंसिल हो गए, तो एच इज इक्वल टू 5/4 डी। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब 5/4 डी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल हम? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, हम 11th वाले जा सकते हैं उधर।